चलते हैं। तभी वो नोटिस करता है कि जहाँ वो खड़ा था वहाँ एक बहुत ही बड़े पैर का निशान बना हुआ था। इसके बाद हमें एक राजा दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के मिसिंग होने की वजह से काफी ज्यादा उदास था। इसी बीच उससे मिलने के लिए उसका मैनेजर वहाँ आता है, जो कि उन्हें बताता है कि हमें उस घोड़े की हड्डियां मिली हैं जिसे राजकुमारी अपने साथ ले गई थी। साथ ही बताता है कि वहाँ हमें एक बहुत बड़ा दांत भी मिला है। ये देखकर राजा को पूरा यकीन हो जाता है कि माउंटेन किंग वाली बात बिल्कुल सही थी और अब उसकी बेटी की जान खतरे में है। इसके बाद हम क्रिस्टीन को देखते हैं जिसे होश आ जाता है। वो देखती है कि वो एक बहुत ही विशाल गुफा में कैद है। तभी क्रिस्टीन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच एक होल में से एक बहुत ही बड़ा हाथ निकल कर आता है और क्रिस्टीन को खाने के लिए मीट देता है। इतना बड़ा हाथ देखकर क्रिस्टीन बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके खाना उठा लेती है। इधर एस्बन के दोनों भाई जंगल में आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें जंगल के बीच में रखी एक टोकरी के अंदर सुनहरे रंग के बहुत सारे सेब दिखाई देते हैं। दोनों भाइयों को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, इसीलिए वो दोनों उन सेबों को खा लेते हैं। तभी वहाँ कुछ सुंदर लड़कियां आती हैं जो उन्हें खाने का लालच देकर उन दोनों को अपने साथ एक गुफा में ले जाती हैं। वहाँ उन्हें वो बहुत ही सारा खाना खिलाती हैं। वो लड़कियां उनके करीब आती हैं और उन्हें सेब खाने को कहती हैं। दूसरी तरफ एस्बन उस जादुई नक्शे के जरिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां रास्ता खत्म हो जाता है। ये देखकर वो सोच में पड़ जाता है कि अब उसे कहां जाना चाहिए। तभी उसे भी जमीन पर पड़ा वही सुनहरा सेब मिलता है जिसे वो बिना सोचे समझे खा लेता है। सेब खाते ही वो अचानक से एक गुफा में आ पहुंचता है। ये देखकर वो हैरान होते हुए आगे बढ़ता है, पर आगे जाते ही वो देखता है कि उसके दोनों भाई भी वहीं पर मौजूद थे और उन खूबसूरत लड़कियों के साथ खाना खा रहे थे। तभी एक लड़की एस्बन को भी खाना खाने के लिए बुलाती है, पर जैसे ही एस्बन टेबल पर बैठता है तो उसे वो खाना नहीं बल्कि कीड़े दिखाई देते हैं और वो लड़कियां भी उसे खूबसूरत नहीं बल्कि चुड़ैल लग रही थीं। ये सब देखकर एस्बन की तो पैंट ही गीली हो जाती है। वो पूरी तरह से समझ जाता है कि उसके भाई अब खतरे में हैं। इसी बीच एक लड़की एस्बन को खाने के लिए एक सेब देती है, पर एस्बन उस सेब को ले तो लेता है, लेकिन वो खाने का नाटक करके उस सेब को नीचे गिरा देता है और जैसे ही वो सेब नीचे जमीन पर गिरता है तो उनका माया जादू वहीं पर टूट जाता है, जिससे एस्बन को अब वो चुड़ैलें अपने असली रूप में दिखाई देने लगती हैं। एस्बन उन्हें ऐसे दिखाता है जैसे कि उसे इस माया के बारे में बिल्कुल भी पता ना हो, इसलिए वो तुरंत अपने भाइयों के पास जाकर उन्हें वहाँ से मिशन पर चलने को कहता है और उन्हें जैसे तैसे समझाकर वहाँ से ले जाने लगता है। पर वो चुड़ैलें एस्बन का प्लान समझ जाती हैं और वो अपने असली रूप में आकर उन पर तेजी से हमला करना शुरू कर देती हैं। ये देखकर एस्बन और उसके भाई वहाँ से तेजी से भागना शुरू करते हैं और जैसे तैसे करके उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे बाहर आते हैं तो गुफा का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। इसके बाद एस्बन अपने भाइयों से कहता है जैसे ये चुड़ैलें सच थीं वैसे ही दानव भी सच है। अब ये सब देखकर बियर और पाल को भी दानव वाली बात सच लगने लगी थी। इसके बाद वे तीनों एक होटल के पास पहुंचते हैं। दरअसल वे तीनों काफी ज्यादा भूखे थे और पाल अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए बियर ने एस्बन को उस होटल में जाने के लिए मना लिया। फिर होटल के अंदर जाकर पाल सबके लिए बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देता है। वहीं उस होटल में फेट्रिक और उसके कुछ सिपाही भी मौजूद थे। अब एस्बन छुपके से उस नक्शे से पूछता है कि जादुई तलवार कहाँ है, तो नक्शा उसे होटल में ही कहीं का रास्ता दिखाता है। वहीं मौजूद फेट्रिक का एक साथी उसे एस्बन के बारे में बताता है। ये सुनकर फेट्रिक सीधा एस्बन के पास जाकर पूछता है